जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास नंबर 21 में 15वीं और 16वीं सदी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था और उसी में भक्ति आंदोलन आप लोगों को करा रखे हैं। और आज जो है हम 15वीं और 16वीं सदी के में ही जो पैरेलल ही चल रहा था हुआ था सूफी आंदोलन। वो सूफी आंदोलन हुआ था, आज उसी को हम देखने वाले हैं। क्लास नंबर आज 22 है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊन या लावदा ओढ़ते थे, इसीलिए सूफी शब्द की उत्पत्ति यहाँ से ही हुई। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कम्बल या लावदा ओढ़ते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों की विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये असत्य है। सूफियों के बारे में सूफियों की विचारधारा कट्टरपंथी नहीं होती थी। अगला, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रह्मसीम में ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जा ने खुद को घोषित किया मैं ईश्वर हूँ, इस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। किस सूफी ने, फिर से देख लेते हैं, किस सूफी ने खुद को अनहलक घोषित किया जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जा ने खुद को अनहलक घोषित किया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। अगला, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। अगला, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया। अगला, सूफी सिलसिले संप्रदाय मूल्यतः मत संबंधित है इस्लाम धर्म से। सूफी सिलसिला संबंधित है इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहते थे सूफी आंदोलन। अगला, सुहरवर्दिया को भारत में स्थापित किया शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। सुहरवर्दिया को भारत में स्थापित किया शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। फिरदौसी को भारत में स्थापित किया बदरुद्दीन समरकंदी ने। फिरदौसी को भारत में स्थापित किया बदरुद्दीन समरकंदी ने। कादिरी को भारत में स्थापित किया मोहम्मद गौस गिलानी ने। कादिरी को भारत में स्थापित किया मोहम्मद गौस गिलानी ने। नक्शबंदी को भारत में स्थापित किया जा ख्वाजा बकी बिल्ला ने। नक्शबंदी को भारत में स्थापित किया जा किसने किया था? नक्शबंदी को भारत में स्थापित ख्वाजा बकी बिल्ला ने। अगला, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? चिश्ती सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। अगला, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूत यहया मनेरी। इसको इतना याद रखना है बस, यहया मनेरी, इतना ही याद रखना है, यहया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे यहया मनेरी। अगला, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी को किसने अपनाया था? दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी को। अगला, पीर या शेख या मुर्शिद। पीर या शेख या मुर्शिद किसे कहते थे? गुरु या मार्गदर्शक को पीर या शेख या मुर्शिद कहते थे, गुरु या मार्गदर्शक को। मुरीद कहते थे शिष्य को। मुरीद कहते थे शिष्य को। खलीफा उसे कहते थे जो सूफी मत का अनुपालक था, उसे खलीफा कहते थे। खानकाहा क्या था? सूफी संत का निवास स्थान था खानकाहा। अगला, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो था ये चिश्ती सिलसिले का नहीं था। अगला, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन को दिल्ली का दीपक कहा जाता है। शेख नसीरुद्दीन को चराग ए देहलवी कहा जाता है। शेख नसीरुद्दीन को दिल्ली का दीपक भी कहा जाता है। दिल्ली का दीपक का ही अर्थ है चराग ए देहलवी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। भेंट करने से किससे इनकार किया?
निजामुद्दीन औलिया ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया। अगला, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी जो था ये संगीत के विरुद्ध था। अगला, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह ने शीर्ष ए अकबरी से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। दारा शिकोह ने शीर्ष ए अकबरी से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? इसमें निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? सूफी थे। रहीम और रस खान ये सूफी नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी थे। अगला, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम में किसकी विशेषता है? संगीत की। सूफिया कलाम क्या है? एक प्रकार की संगीत है। अगला, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। अगला, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। वहदल उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसे सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी यह दावा करता था कि 3 खलीफाओं से भी आगे है। 3 खलीफाओं से भी आगे है। ये कौन दावा करता था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी ये दावा करता था कि 3 खलीफाओं से भी मैं आगे हूँ। अगला, मध्यकालीन सूफियों से सबसे धनी सूफी थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे, ये सबसे धनी सूफी थे। अगला देख लेते हैं, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी भी कहा जाता है। अगला, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीनी सन्यासों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकीनी की उपाधि मिले, जिसे कहा जाता है सन्यासों के सुल्तान। इसे शेख हमीदुद्दीन नागौरी को मिली थी। अगला, शेख फरीदुद्दीन महमूदगंज ए शंकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का कार्य क्षेत्र हांसी एवं अजोधन किसका कार्य क्षेत्र था? शेख फरीद या बाबा फरीद का हांसी एवं अजोधन कार्य क्षेत्र था, जिसे क्या कहा जाता था? फिर से देख लेते हैं, शेख फरीदुद्दीन मंसूद गंज ए शक्कर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का कार्य क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। अगला, काव्य विभक्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था अमीर खुसरो ने काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। अल्लाह के प्रिय किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। अल्लाह के प्रिय होता है, इसका अर्थ शेख महबूब ए इलाही किसे कहते थे? महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय जो होते थे उसे कहते थे। और ये कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। अगला देख लेते हैं, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। हनोज दिल्ली अभी दूर अस्त किसने कहा? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला,
दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। फिर से, मिराज उल आशिकीनी ये क्या है? बुक है। इसको बुक को उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है। उर्दू शायरी की किताब की पहली सूफी रचयिता है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदनवाज। अगला, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसे आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर का जन्म हुआ था जब वो अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था? शेख सलीम चिश्ती की। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 चिश्ती सिलसिले एवं सुहरवर्दिया सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें हो जाएगा चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे। चिश्ती जो है ये झगड़ा से मड़ाई पीट से ये लड़ाई से ये चिश्ती दूर रहते थे, जबकि वहीं पे सुहरवर्दिया राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे, जबकि सुहरवर्दिया जो थे ये लड़ाई सब में बहुत ही ज़्यादा भाग लेते थे। अगला, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि ली? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? किसे दी थी शेख उल इस्लाम की उपाधि? इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का मुख्य केंद्र बिहार था। अगला, सुफ्रुद्दीन अहमद इब्न महदूद याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। अगला, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है दाराशिको। फारसी में रचित पुस्तक है मजमा उल बहरैन जो कि दो समुद्रों का संगम के बारे में है, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता कौन है? दाराशिको। अगला, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दाराशिको ने संस्कृत के पंडित की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ को फारसी में अनुवाद किया था दाराशिको ने। किसके मदद से? पंडित के मदद से। अगला, किस विषय के पंडित थे? तो संस्कृत के पंडित थे। अगला देख लेते हैं, किस सूफी सिलसिलों के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शों बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदिया के ये तरह तरह के चित्रे बनाते थे और उसे रंगों से रंगते थे। ये कौन थे? नक्शबंदी के। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले को दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी में जो है मुगल बादशाह औरंगजेब को दिलचस्पी थी और उसे अपना भी लिया। किसे अपनाया? औरंगजेब ने नक्शबंदी को अपनाया। अगला, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंदी की पदवी प्रदान की गई थी?
शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को कौन सी पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है को पहचानिए। इसमें हो जाएगा चिश्ती, दिल्ली और अजमेर का, दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और दोआब, ठीक है। सोहरवर्दिया सिंध, फिरदौसी बिहार, ये सही है। और ये जो है ओलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। ओलिया मध्य प्रदेश का नहीं था, ओलिया मध्य प्रदेश का कार्य क्षेत्र नहीं था, ये गलत है। ओलिया मध्य प्रदेश का नहीं था, ये गलत है। अगला, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी मत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर योगिन व्यायाम करते थे, और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोमंद पद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला, भारत, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत, सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है ये भी ख़त्म हो चुका है। ये सूफी आंदोलन आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। क्लास नंबर 22 भी आज हो चुका है। क्लास नंबर 23 में आप लोगों को कराएंगे ये VVI है, MVVI है। तो आप लोगों को मुग़ल काल कराएंगे, जो कि 1526 ईस्वी में है। 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का है। तो आप लोगों को जो है मुग़ल काल कराएंगे क्लास नंबर 23 में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास नंबर 23 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।